पंजाब के नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों के निहितार्थ क्या हैं? एक सामान्य उत्तर मिलता है जो काफी हद तक सही भी है कि किसान आंदोलन का दुष्परिणाम भाजपा को मिला और इसका इनाम प्राप्त करने की ताक में कई दल थे, कांग्रेस, अकाली दल, आप, लेकिन इनाम कांग्रेस को मिला। लेकिन इस परिणाम से कांग्रेस को बहुत गदगद होने की आवश्यकता नहीं है और संभवतः बीजेपी बहुत निराश भी नहीं होगी। इसके पीछे कारण यह है कि पंजाब में अकाली दल बीजेपी का गठबंधन टूट चुका था और बीजेपी अकाली दल के बैसाखी पर ही चल रही थी। मुख्य जनाधार बीजेपी का अभी नहीं था। और दूसरी बात, आंदोलन अभी चल रहा है और इस आंदोलन के दौर में बीजेपी को समर्थन कहीं से मिले, वो भी अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद, तो ये इसकी संभावना बहुत कम थी। इसके बावजूद भी अकाली दल को समर्थन न मिलना, आपको समर्थन न मिलने के पीछे एक अवश्य कारण है कि किसान बीजेपी को हराने की ताक में है। किसान बीजेपी के विपरीत वोटिंग किया और ऐसी सूचना मिल रही है कि वहां बीजेपी के कैंडिडेट तो चुनाव प्रचार में ही बहुत नहीं निकल पाए। और यह संदेश जहां उत्तर भारत में तो व्यापक तौर पर जाएगा, खास करके हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ तक कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों तक व्यापक पैमाने पर जाएगा, लेकिन पूरे देश में यह संदेश जाएगा। और इसका प्रभाव बंगाल और तमिलनाडु और असम के चुनाव पर भी पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः किसान आंदोलन के प्रति सरकार का जो रवैया रहा, उस रवैये से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकार का जो पाखंड है, षड्यंत्र है, वो खुलकर सामने आ रहा है और जनसामान्य तक, खास करके किसानों तक, पूरे देश में यह संदेश फैल गया है कि सरकार डिवाइड एंड रूल पर पॉलिसी कर चल रही है। पहले इसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड का कार्ड खेला और 6 साल में बहुत से चुनाव जीते, पूरे देश पर लगभग काबिज हो गए। और अब यह विभिन्न वर्गों को डिवाइड कर रही है। यही नहीं, किसान को भी डिवाइड कर रही है। किसानों में भी जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर डिवीजन करने की, संगठनों में डिवीजन कर रही है और यह संदेश पूरे देश में पहुंच गया है। सरकार की विश्वसनीयता बुद्धिजीवियों में कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता बुद्धिजीवियों में, समाज सेवियों में कभी नहीं रही, लेकिन जनसामान्य में उनकी विश्वसनीयता रही। उनके प्रति लोगों में एक आकर्षण रहा कि आदमी विकास करेगा। लोगों को लगा ही नहीं कि मनमोहन सिंह जैसा बुजुर्ग, अटल बिहारी जैसा बुजुर्ग और नरसिम्हा राव जैसा बुजुर्ग भी विकास कर सकता है। उनको लगा नरेंद्र मोदी भी विकास करेंगे, जबकि नरेंद्र मोदी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी
और मनमोहन सिंह के सवे अंश भी विकास नहीं कर पाए। अपितु इनके पूर्ववर्तियों के बनाए गए संस्थाओं, बनाई गई पब्लिक सेक्टर यूनिटों को बेचकर उनको उनके बल पर अपना राज कर रहे हैं। तो जनसामान्य में जो भी हो, जनसामान्य में एक आकर्षण था और वह आकर्षण भी टूट गया, क्योंकि जनसामान्य तक अब संदेश पहुंच गया कि जो समाज सेवी लोग, बुद्धिजीवी लोग कहते थे, जो लोग विजनरी थे, दूरदर्शी थे, जो कहते थे वही सच है। एक झूठ बोलने वाला, अमर्यादित बयान देने वाला, एक तानाशाह प्रकृति का व्यक्ति कभी भी देश का विकास नहीं कर सकता। और पंजाब चुनाव के बाद, पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव को एक चिंगारी भी अगर मानिए तो ये चिंगारी फैलेगी और इस चिंगारी का परिणाम मिलेगा और आने वाले समय में किसान के साथ अन्य सभी सकारात्मक वर्ग जुड़ेंगे और संभव है कि इस बार इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए यह किसान आंदोलन ही वाटरलू साबित हो और यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए।